हेलो फ्रेंड्स, कल हमारे BA-LLB सेकेंड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कल तो भाई एग्ज़ाम है तो सभी के दिल में हलचल हो रही होगी। एक बार सिलेबस को पूरा रिव्यू कर लेते हैं जो जो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है। एक बार रिवीजन हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का इतना हार्ड नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप यूनिट 5 से लेके चलें अपनी तैयारी तो खैर हो गई होगी। हाँ जी, रिवीजन, ठीक है। और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सबका बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह एग्ज़ाम। तो यूनिट 5 जो है आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी यूनिट 5 है, जिसमें से WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। WB है विश्व बैंक और IMF है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। NIEO न्यू जो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि आपका वैश्वीकरण। विश्व बैंक का और IMF का आपका अंतर आ सकता है कि भाई इनमें अंतर स्पष्ट करो क्या है। WTO की क्या भूमिका है, विश्व व्यापार संगठन की क्या वैश्विक स्तर पे क्या इनकी भूमिका है, ये भी आ सकता है। और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में क्या क्या नीति निर्देशक तत्व रखे गए थे वो भी इसके अंदर पूछा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन के यानी कि आपके वैश्वीकरण के प्रभाव पूछे जा सकते हैं, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, ये आपको वैश्वीकरण के पूछे जा सकते हैं। आते हैं यूनिट 4 पर। तो यूनिट 4 पे आपकी MNC यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बहुराष्ट्रीय निगम के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। MNC क्या है, बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि वही होता है जहाँ पे बहु मतलब बहुत सारे राष्ट्र के निगम यानी कंपनीज जो कॉर्पोरेशंस हैं, वो जैसे कोको कोला हो गई, है ना, ये सारी जो है, सैमसंग हो गई, नोकिया हो गई, ये कंपनियाँ जो सिर्फ एक राष्ट्र में नहीं अनेक राष्ट्रों में फैली हुई हैं, उनके बारे में आ सकता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में। फार्मों के बारे में आ सकता है, औद्योगिक फार्में कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की फार्म होती हैं, ठीक है। बस यूनिट 4 में से इतना आ सकता है। यूनिट 3 में से आपका पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं, इंपॉर्टेंट है ये तो। पीरियड ऑफ 1991 1991 का समय, उसके क्या हुआ था। पहले तो 1991 में आप ये भी लिख सकते हो कि NEP भी कब आई थी, 1991 में आई थी। और वो पीरियड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके बारे में आ सकता है 1991 के समय के बारे में। NEP क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति में क्या क्या चीज़ें किस किस से रिलेटेड किया गया था, उद्योग से रिलेट किया गया था, किस चीज़ से रिलेट जो किया गया था वो आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अंडरडेवलप्ड कंट्री यानी कि औद्योगिकरण अर्धविकसित देशों में क्या उसका प्रभाव है, क्या वो भूमिका निभा रहा है औद्योगिकरण, और औद्योगिकरण की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं आपसे। यूनिट 2 में एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र की विशेषताएं, कृषि क्षेत्र के प्रभाव, सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। कृषि क्षेत्र के अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मोर इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। हरित क्रांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति कब आई, इसके जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन थे। कब आई, 1960 के दशक में आई थी। इसके क्या प्रभाव थे, क्या इसकी सकारात्मक प्रभाव थे और क्या नकारात्मक प्रभाव थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यूनिट 1 में जो इम्पॉर्टेंट है वो है NEP इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके इम्पैक्ट क्या थे एग्रीकल्चर पे और इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है यानी कि उद्योगिकरण के बारे में और निवेश के बारे में भी पूछा जा सकता है। यही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, इनको कवर अप कर लें, दैट्स इट। और इंशाल्लाह टेंशन ना लें, सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, लगे रहें, तैयारी करें, बस ऑल द बेस्ट।